नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने स्टूडियोज़ में जो जम्मू और कश्मीर की जो खास डिबेटेबल इश्यूज़ हैं उन पे बात करने के लिए बैठे हैं। इस खास डिबेट में मेरे साथ आज हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर भी हैं। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जी, जय माता दी सर। तो सर, जैसे मैंने बात की कि हमारे जो इलाके के हमारे लोगों के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे उन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे आज, जो लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे लोग जो फ़र्क पड़ता है लोगों की लाइव्स पे, उन उन बातों पे बात करेंगे। मैं शुरू में वैसे मैं बात भी कर रहा था आपसे कि SMVD-IME मामले में हमने देखा कि पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। जो लोग हैं, जो अभी तक जब तक हनन हो रहा था, हमारे जो माता के भक्तों के राइट्स का जब तक हनन हो रहा था, तब तक वो सारे लोग चुप बैठे थे जो इस टाइम पे एक एक गुमराह करने वाले जो बयान हैं, बयान पे बयान देते आ रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये जो गुमराह करने वाले बयान हैं, ये कैसे रुकेंगे? अपने आप रुक जाएंगे रवीश। इसमें जो लोग बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज पॉलिटिकल पार्टीज आज बाहर निकल के आई और उन्होंने हंगामा किया, हमने भी रिपोर्ट किया। और सबका हक है, डेमोक्रेसी में कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी का एक ना पैरामीटर है, डेमोक्रेसी की एक बॉर्डर लाइन है, डेमोक्रेसी का एक अपना डोमेन है। ये स्टेट को, देश को चलाने की प्रोसेस नहीं है जो एक श्राइन को चलाने की प्रोसेस है। श्राइन रिलीजन को बिलोंग करती है रवीश, श्राइन रिलीजन को बिलोंग करती है और रिलीजन के मानने वाले लोगों को ही राइट है उसके बारे में कोई भी डिसीजन लेने का। अब जो फैक्ट फाइल है वो ये है कि श्राइन बोर्ड बनाया गया, उसके पहले तो ऐसा कोई मैटर आया नहीं, कभी नहीं ना आया। नहीं। श्राइन बोर्ड बनाया गया और श्राइन बोर्ड बनाने के बाद उसको गवर्नमेंट में रह चुके या गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों को दिया गया कि आप चलाएं। सर्विंग सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स उसमें CEO बन के आते हैं, जो स्टेट के हेड होते हैं, गवर्नर वो उसके हेड बन जाते हैं। मेंबर्स भी मोस्टली अलग अलग फ़िरक़ों से आते हैं, अलग अलग डायमेंशन से आते हैं, वो बात करते हैं। तो उन्होंने मिल मिला के सारा रिलीजन के इस इंटरनल मैटर में ना उन्होंने एक इंटरप्राइज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो इंटरप्राइज सोशल इंटरप्राइज ही बन सकता था, जैसे मैंने बार बार कहा। अब जो ये SMVD-IMA का मैटर है ना रविश, ये बेसिकली मैटर अब सॉल्व हो चुका है और अब इसके आगे देखना है कि किस तरीके से श्राइन बोर्ड के अंदर बाकी चेंजेस लाई जाएं ताकि इस किस्म के तनाव की सिचुएशन दोबारा ना आए। एक्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 40 ईयर्स एक कम्युनिटी साइलेंट रही, 40 ईयर्स उस कम्युनिटी को पता ही नहीं लगा। अब ये सवाल आता है, अब क्या हुआ? अब टेक्नोलॉजी आ गई। अगर आप मान के चलो, अखबार में कोई चीज़ छपती थी, कितने लोग पढ़ते थे? बड़े लिमिटेड लोग पढ़ते थे। टीवी में मोस्टली लोग देखते ही नहीं थे, है ना, क्योंकि और एंटरटेनमेंट के बड़े सोर्स होते हैं। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया आया, तो लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। भक्तों तक ये बात पहुंची कि यार हमारे भक्ति के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या रिलीजन की प्रैक्टिस इस किस्म का इस्तेमाल करती भी है या नहीं, अलाउ करना करती भी है या नहीं। जो लोग डिबेट कर रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पहले उनको चाहिए इसको पढ़े, इसकी बुक्स पढ़े कि क्या हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वैष्णो देवी माँ चंडी रानी के रूप में जो माँ की पूजा करते हैं, उनकी पूजा पद्धति में उन पे चढ़ाए हुए, उनको समर्पित किए हुए द्रव्य से क्या क्या करना अलाउड है, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। अब जो ये मेडिकल कॉलेज को लेके बात बनाते हैं कि मेडिकल खोलना बड़ा मुश्किल था, मेडिकल कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, उन लोगों को नगरोटा में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि एक हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े दिग्गज जो अमेरिका में गए, सेटल हुए, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 240 कनाल जगह जम्मू कश्मीर से ली, JDO को पेमेंट दे के ली। बाद में उनके डिस्प्यूट डाले गए, विजिलेंस केस किए गए और अल्टीमेटली उनको कॉलेज नहीं खोलने दिया गया। तब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की। यही दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए कौन सीरियस है, कौन नॉन सीरियस है। अब आते हैं, हम इस मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात करनी चाहिए थी पहले ही सबको
कि भाई इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दी गई। सब लोग खुश हो गए कि सारे बच्चे अगर कश्मीर से आ गए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कश्मीर के साथ सबको एक लगाव है, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो जम्मू कोई स्टेप मदर ट्रीटमेंट थोड़ी लेने के लिए बैठा है। और अगर अगर एक रिलीजन के लिए आपको लगाव है, क्या मुझे लगाव नहीं है, आपको लगाव नहीं है, हमारे फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन जस्टिस होता है 50-50, 51-49 जस्टिस नहीं ना होता है रवीश, नहीं ना होता है। आप बताएं, अगर आज भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कश्मीर में सीटें ज़्यादा है कि जम्मू में ज़्यादा है, हम नहीं इस बारे में बात करना चाहते। हम चाहते हैं कि अभी एक मैटर सॉल्व हो गया, एनएमसी टेक्निकल है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आया, उन्होंने वॉच किया और ये टेक्निकली प्रूव हो गया कि जो लोग मैनिपुलेट करते हैं ना उनसे गलती हो जाती है। तो उन्होंने मैनेज किया था, गलती हो गई, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पाया गया सही, कॉलेज बंद हो गया। अब जो लोग बात कर रहे थे कि हिंदू को भी हक उतना ही बनता है जितना एक सिख को, मुस्लिम को या और किसी कम्युनिटी को मानने वाले का बनता है कि वो भी अपने रिलीजन के बेस के ऊपर इंस्टीट्यूशन बना सके। लेकिन चूंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट नहीं हुई है, प्रोविजन नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। मतलब हिंदू अपनी आस्था की जगह से या हिंदू अपने लिए एक ऐसा कॉलेज नहीं बना सकता जहाँ वो हिंदू को प्रायोरिटी दे सकता है। तो ये एक लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। जब तक वो नहीं है तो हिंदू ये तो डिसाइड कर सकता है ना कि भाई मैं अभी इंटरप्राइज नहीं करूँगा, मैं अभी नहीं चलाऊँगा। लेकिन ये कॉलेज रिलीजियस लाइन पे अभी रिव्यू में नहीं गया है, ये कॉलेज रिव्यू में गया है टेक्निकल बेस पे। और ये लोगों को पढ़ना चाहिए, अखबारों को जाके देखना चाहिए कि एनएमसी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो डिबेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें सारे पॉलिटिकल मसले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन टेक्निकली जो लोग मेडिकल कॉलेज की परमिशन देने वाले लोग हैं, उन्होंने जो वर्चुअल परमिशन दी ऑन द वर्चुअल इंस्पेक्शन बेसिस, जब उन्होंने इसको वेरीफाई किया सरप्राइज इंस्पेक्शन से, उनको उसमें ऐसी डिस्क्रिपेंसी मिली जिससे बच्चों को डिग्री लेने में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो वो इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। अब आता है दूसरा सवाल, जो बच्चे वहाँ गए थे, जिसको लोग लेके कड़ाई करते हैं, उनको भी बताना ज़रूरी है। नीट का एग्ज़ाम जो लोग देते हैं, पूरे भारत में 25 लाख के करीब लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1,00,000-1.25 लाख सीटें हैं। और जो एक्चुअल में नीट क्वालिफाई करते हैं ना, वो तो 15-16 लाख बच्चों में पहुँच जाते हैं। उनका नंबर होना चाहिए 144 से लेके ऑनवर्ड्स 720 में से। तो ये जो चीज़ें टेक्निकल है ना, वो टेक्निकल लोगों को डील करने दें। आप पॉलिटिकल के ऊपर बात करें, ये बात करने की ज़रूरत है, वो जो आज आप करेंगे हम यहाँ पे, कि जैसे रिलीजन के लिए प्रोविजनिंग मिनॉरिटीज़ को दी गई है, वो मेजॉरिटी को भी दी जाए, कि मेजॉरिटी वाले भी अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की फंडिंग से कोई चीज़ बनाते हैं, बराबरी हो ना, बिल्कुल। अगर किसी मिनॉरिटी को मानने वाले लोग अपना पैसा पूल करके, अपने पैसे से, अपनी कम्युनिटी के पैसे से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, या वो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जहाँ पे वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं उस रिलीजन वाले मानने के लोगों को, तो उनको राइट मिलना चाहिए। अभी तक राइट सिर्फ मिनॉरिटी को दिया गया है, इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। मेजॉरिटी है ठीक है, लेकिन रविश समझने वाली बात ये होगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनॉरिटी को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दी जाती है ना, कि वो कम्युनिटी बढ़े, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो। तो आज की डेट में किसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ये आपको देखना पड़ेगा। भारत के अंदर ही हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेटली डिक्रीजिंग साइड पे है। मतलब कहने का ये है, गूगल में जाएं, रिसर्च पेपर सर्च करें और देखें कि अगले 50 सालों में, अगले 30 सालों में रेशो ऑफ पॉपुलेशन किस रिलीजन की ज़्यादा है और किसकी कम है। और अगर भारत में ये फिगर आ चुकी है कि हिंदू रिलीजन को मानने वालों की पॉपुलेशन रेशो अगले 20 सालों में डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उनको भी रिजर्वेशन दे दी जाए ताकि वो भी अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए एजुकेशन इंटरप्राइज कर सकें और प्रायोरिटाइज कर सके। अगर वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो, अगर अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो, यहाँ तो सीधे सीधे एक मंदिर का पैसे से बनाए गए इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो जो डिसीजन श्राइन बोर्ड के द्वारा गलत लिए गए उनको रिवर्स करने की ज़रूरत है और उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक अगर देख रही है तो वो आने वाले समय में नुकसान उठाएगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, तो वो मिनॉरिटी में रहेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी को अपना मानती है, तो वो मेजॉरिटी में रहेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, तो वो मिनॉरिटी में रहेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, तो वो
तो वो मेजॉरिटी के साथ जाएगी। ये तो आम लोगों की सोच की बात है, बाकी किसी को कोई लॉस नहीं हुआ है, ये समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट जो मेरिट वाला है उसको कोई लॉस नहीं हुआ है। ये वो स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट वो मेरिट लेके आए थे जिस मेरिट से ना इनको गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें मिली, ना इनको बारामूला में सीटें मिली, ना इनको बत्रा में सीटें मिली, ना स्किम्स में मिली। ये वो एडिड मेरिट एक्सटेंशन लिस्ट में थे जिनके पास वो मेरिट नहीं था कि प्रेजेंट सीट 161 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ने के बाद भी इनका नंबर उधर नहीं आया। पहला सवाल। राइट। और उसके बाद अगर ये कॉलेज आ गया, इनका नंबर आया और ये पेमेंट सीटों के साथ आया, तो जो लोग कह रहे हैं ना नीट की सीटें लेके आए थे, हमारा ये उनको बताना है कि ये कॉलेज जिस जल्दबाजी में लाया गया वो जल्दबाजी ही उस कॉलेज को बंद करने का रीजन बनी। अब जो लोग हिंदू कम्युनिटी को मानने वाले थे वो जिस चीज़ के लिए क्राई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज़ है कि फिलहाल हम अपने कम्युनिटी के पैसे को तो पूल चलो करके नहीं ला सकते थे, लेकिन जब ये देखा गया कि जिस श्राइन को पूरे भारत के हिंदू मानते हैं उस श्राइन के देव द्रव्य के साथ जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए बाय श्राइन बोर्ड उस इंस्टीट्यूशन के अंदर उसी रिलीजन के मानने वाले लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया और वो सोशल एंटरप्राइज करके खुश हो रहा है। ये राइट तो किसका होना चाहिए? ये राइट तो होना चाहिए उस श्राइन को मानने वालों का। अब जो ये डिस्कशन डिबेट चल रही है ये टेक्निकली अनसस्टेनेबल है, बाकी पॉलिटिक्स का काम है। वो तो सिंदूर पे भी बात कर रहे थे ऑपरेशन के बारे में, तो आप उसको क्या बोलोगे रवीश? जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ही हारा, पाकिस्तान जीत गया। इस मामले से ही एक जुड़ा हुआ एक दो मामले और हैं। एक हिस्ट्री लेक्चरर रिक्रूटमेंट का जो चीज़ सामने निकल के आ रही है, और प्लेयर सिलेक्शन जो हमने देखी रिसेंटली फुटबॉल और क्रिकेट में, जिस तरीके की हमने एक रीजनल डिस्क्रिमिनेशन उस चीज़ में भी देखे। तो मेरा इस पे आपके विचार जानना चाहूँगा कि पहले बात करेंगे जो आज मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल भी उस पर बात कर रहा है, सभी कर रहे हैं। हम अपना डोमेन ऑफ बिकमिंग ऑफ वर्किंग इन जर्नलिज्म हम बात करेंगे। देखिए, जब किसी लिस्ट में दिखेंगे ही सिर्फ एक रिलीजन के लोग, तो आम आदमी तो सोचेगा ना कि शायद इसमें कोई गलत चीज़ हुई है। हक है बोलने का, सोशल मीडिया पे चल रहा है। अभी तक कोई इस पे बात तो की नहीं गई है, पर पॉलिटिक्स की इज ऑल अबाउट मेकिंग एन इशू एंड नॉट सॉल्विंग इट। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे होंगे, इशू का कभी सोल्यूशन नहीं निकलता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। इशू को पहले प्रॉब्लम बनाना पड़ता है क्योंकि इट इज़ अ को एग्जिस्टेंस। इशू भी एग्जिस्ट करता है विद समथिंग एल्स। इशू डजंट एग्जिस्ट विद सोल्यूशन। मैं इसको अच्छे से बताऊंगा रवीश। इशू की दूसरी साइड सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम की दूसरी साइड सोल्यूशन होता है। आपको इशू को प्रॉब्लम बनाना है, प्रॉब्लम डिफाइंड हो जाती है, जैसे ही डिफाइंड होती है वैसे सोल्यूशन आ जाता है। इशू को नॉन इशू बनाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं इशू को नॉन इशू बनाना पड़ता है। अगर कुछ लोग इसको इशू बना रहे हैं तो ये नॉन इशू बन के सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन इसका आएगा कि क्या जम्मू के अंदर जो बच्चे पढ़े हुए थे या जम्मू के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो लोग पढ़े हुए थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। और अगर वो नहीं कर पाए हैं, इनकी कंपिटेंस कम आती है, तो ये तो एप्ट केस है टू गिव देम रिजर्वेशन। देखिए ना, रिजर्वेशन किसको दी जाती थी? जहां प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कि एक इंसान आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन और बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। डिप्राइव तो रह गए ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कब रिजर्वेशन देते हैं किसी चीज़ में, जब आपको एक कम्युनिटी को लगता है, एक पूरी दुनिया को लगता है, सिस्टम को लगता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। अगर लेक्चर निकल रहे हैं और लिस्टों में हमें दिख रहा है कि बार बार मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ J&K ले जाती है चीज़ों को, चाहे वो कैसे लेती है मैं कमेंट नहीं करूंगा। इंक्वायरी, अब जैसे फायर एंड सर्विसेज की इंक्वायरी में पता लगा कि एक ही फैमिली के 5 बंदे थे, उसके ऊपर भी कमेंट करो ना, तो क्लैप्स की ना सीट लिस्ट वो। तो ये सारी चीज़ें चली जाती है स्क्रूटनी में। जो काम करना मीडिया का नहीं है, हमारा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना, पब्लिक डोमेन में लाना। पब्लिक का काम है प्रेशर्स डालना रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है आगे काम करना। असेंबली लगेगी, बात होगी, उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अगर लोग कह रहे हैं देखने में कि जम्मू का, यार जम्मू या नॉन किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, तो ये तो एप्ट केस है फॉर डिमांडिंग रिजर्वेशन कि भाई साहब हम तो कम्पीट कर नहीं पाएंगे आपके साथ, तो हमें रिजर्वेशन दे दो। मेरी बात समझ में आई कि अगर हमने अपने रिलीजन का कॉलेज भी बनाया
तब भी हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो हमारे को कम से कम राइट दे दो। विदाउट गिविंग अस, वी आर नॉट मिनॉरिटी, विल नॉट क्लेम फॉर मिनॉरिटी। हम मेजॉरिटी के तौर पे ही अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के राइट्स लेना चाहते हैं, उधर बात करो। क्योंकि सभी भारत में एग्जिस्टिंग रिलीजन्स को अपने रिलीजियस टेम्पल्स को मेंटेन करने के राइट है। भारत में हिंदुओं के टेम्पल्स को स्टेट मेंटेन कर रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर सभी हिंदू रिलीजन के मानने वाले लोगों को आना पड़ेगा और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन करनी पड़ेगी। बिकॉज इन सब कारणों से ही रेशो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो रही है भारत में हिंदू धर्म के मानने वालों की, और यो एक अलार्मिंग साइन है। और ग्लोब में तो थे ही कम, लेकिन इंडिया में भी प्रोपोर्शनल रेशो जो है वो डिक्रीजिंग साइड पे, इंक्रीजिंग साइड पे नहीं है। तो जो लिस्ट में आपने बात की मैं वो उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर लोग बात कर रहे हैं तो इसको डिस्कशन होनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। पीएससी के चेयरमैन साहब को बात कर लेनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया में कोई ह्यूमन क्राई हो रहा है, इससे पहले कि ये एक किसको बोलते डिस्ट्रेस बन जाए बच्चों के मन में कि क्या फ़ायदा हमने पेपर देने का, हमारा तो कुछ होना नहीं है, तो उनको बात करनी चाहिए आगे आके और देखना चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, वाई नॉट अ वीडियोग्राफी और पीएससी। बड़े 10-15 साल पहले भी मेरा आर्टिकल था अखबार में, अर्थ न्यूज़ में, कि सारे शीट्स जो है ना वो आजकल तो आ भी जाते, पता है आपको। आप नीट का पेपर दे के आते हो ना, आपके डॉट वाली शीट आपको मिल जाती है, आपने ये लिखा है नहीं लिखा है, फिर इवैल्यूएशन होती है। पीएससी में भी शुरू कर दें आप, जे&के पीएससी में भी जो रिटन एग्जाम हुए हैं उनकी शीट अवेलेबल हो, सिलेक्टेड की हो, नॉन सिलेक्टेड की। और दूसरे जो इंटरव्यू हो वो वीडियोग्राफ हो, ताकि पब्लिक देख सके कि किसने अच्छा इंटरव्यू में जवाब दिया, किसने नहीं दिया, और किस पीएससी में हमने क्या सवाल पूछा, क्या नहीं पूछा। जितनी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उतना ट्रस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज एक प्रोग्राम था दिल्ली में, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। तो वहाँ पे जो एनएसए हमारे अजीत दोवल जी, उन्होंने वहाँ संबोधन किया और काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने मेजर जो उनका थ्रस्ट था वो हमारी हिस्ट्री के ऊपर था और हिस्ट्री में हुई गलत चीज़ों को सही करने, कैसे उसको एवेंज किया जाए, कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जाए, रिवेंज लेना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप अपना बताइए क्या। देखिए वो हमारा बहुत पुराना एक विश्वास है जो डोवाल साहब ने कहा, हर एक भारतीय को भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए, और है भी है। जो भारत की सिविलाइजेशन है, बड़े क्लैरिटी के साथ डोवाल साहब ने कहा कि हम बड़े विकसित थे, हम इकोनॉमी में बहुत आगे थे, हमारे पास बहुत क्षमता थी, लेकिन हमने कभी इन्वेड नहीं किया। हमने कभी एग्जाम्पल नहीं दी कि हम दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, हम दूसरे की टेरिटरी में जाके उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। लेकिन जब हम पे हमले हुए, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिर एक फेथ की जगह होती है, आपकी आइडियोलॉजी की जगह होती है। राम का मंदिर राम से है, दीवारों से थोड़ी है। उसके अंदर राम की मूर्ति लगाई जाती है, श्री राम जी की मूर्ति से उनका करैक्टर समझा जाता है कि कैसे लोग इस भारत की सिविलाइजेशन में आए हैं। राम हमारे सिविलाइजेशन के करैक्टर हैं। और जब एक आतताई आता है और हमारे मंदिर को तोड़ता है, हमें डिमोटिवेट करता है, और जब आज हम सक्षम हो रहे हैं तो हमें उसका अवेंज करना है, हमें ताकतवर बनना है, हमें शक्ति के साथ आगे चलना है। और भारत ने जो गलतियाँ हिस्ट्री में की, आज भारत उसको सुधार रहा है। तो डोवाल साहब की स्पीच सबको सुननी चाहिए, और वही एक डायरेक्शन है जिसके ऊपर हर भारतीय को चल के भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे लेकिन ये जो सारे इश्यूज़, जो SMVDIM इश्यूज़ और जो बाकी सारे इश्यूज़ देखे हमने, जो कि एक जम्मू रीजन की जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको सामने ला के दिखाया, बिल्कुल जग जाहिर करके दिखाया कि देखिए किस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ से एक सेंटिमेंट बनता है कि जो बोलता है कि जो जम्मू का आदमी है वही जम्मू को रूल करे, ताकि जो डिसीजंस हैं वो आम जनता के हक के हों, या वो दूसरी भाषा में कहूँ वो कनेक्ट कर पाए आम जनता से। हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा। डोवाल साहब ने जैसे कहा, देखिए कश्मीर पे अलग अलग डायनेस्टीज़ का, अलग अलग रीजनल आइडेंटिटीज़ का रूल रहा। कश्मीर में अफगान रूल रहा, आप इसको सहमत होंगे रवीश? बिल्कुल। कश्मीर में हमारे तुर्कों का भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस रहा। कश्मीर में बुद्धिस्ट का भी इंटरफेरेंस रहा, अलग अलग जो आए थे नीचे से, रिंचन विंचन आए थे जो। कश्मीर में हमारे टाइम एंड अगेन इन्वेजन्स का भी रोल रहा। कश्मीर एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पे कंसिस्टेंटली
सिविलाइजेशन पे इन्वेजन हुआ, ठीक। लेकिन फिर भी कश्मीर में जो सत्य सनातन धर्म का सिविलाइजेशन रहा वो अपने ट्रेसेस दिखाता है। कश्मीर का नाम है श्रीनगर, श्री होता है लक्ष्मी जी का नगर, शैविज्म के ऊपर उधर सारी चीज़ें दिखती हैं। जम्मू में कभी ऐसा नहीं हुआ। जम्मू की कोर जो है ना वो हज़ारों साल से स्टेबल है। कुछ तो लोग यह भी कहते हैं हिस्टोरिकली पोरस वाज अ पर्सन हु वाज बिलोंगिंग टू जम्मू। जम्मू के हिंदू सनातन को मानने वाले लोग थे जो कि सिकंदर से भी टकरा गए। ये खुद में एक क्लैरिटी बताता है कि ये सेल्फ एस्टीम के साथ एग्जिस्ट करने वाली कम्युनिटी है, ठीक है, जो चीज़ कश्मीर मिस करता है। इसलिए कश्मीर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करता है पॉलिटिकल, और बार बार अपने ही लोगों का नुकसान करता है। तो जो आप कह रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, बेशक जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कश्मीर सेंट्रिक लोगों ने की, लेकिन लॉस उन्होंने हमेशा अपना किया, हमेशा। अगर पिछले 50 सालों में उनके पास सबसे पहले गई यूनिवर्सिटी, उनके पास सबसे पहले गए मेडिकल कॉलेजेस, फिर भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू ने उनको दिया। आज भी जितने भी लोग पिछले 30 सालों में अगर देखें उनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं, जो आज अच्छी कुर्सियों में बैठे हैं, वो कच्चोनी की गलियों में पढ़े हैं, वो जम्मू से पढ़ के गए हैं। आज भी सर्दियों में उनके लिए जो सेफ जगह है वो जम्मू है। बिल्कुल। तो जैसे अगर वो इस जम्मू के स्टेबिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, वैसे ही उनको भी देना पड़ेगा जम्मू को उनका ड्यू शेयर। जो अगर वो मना करते हैं तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग जम्मू में आएगी। और लेकिन मैं बात बोलूँ, जम्मू को अब इससे ऊपर उठना है। जम्मू को ये समझना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने हक की बात कर सकता हूँ, मुझे अपना हक लेना है। हमेशा फीलिंग ऑफ एक रिजेक्शन के साथ जाने से ना एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उससे बाहर आओ। आप कौन हो? जम्मू के लोग कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। हिस्ट्री में जाइए, देखिए, मुझे तो कोई दिखा नहीं। जम्मू में जो रूलर्स रहे वो इंडिपेंडेंट रहे। यहां कभी अफगानियों ने आके रोब नहीं डाला किसी ने? यहां मुझे बताओ कभी कोई मुगल आके मार कटाई की किसी ने? है ना कि कश्मीर ने हमेशा इन्वेजने देखी, और हमेशा जिस इन्वेजन ने उसके ऊपर डोमिनेट किया उसी की बात बोली। जम्मू ने रेजिस्ट किया, जम्मू ने फाइट किया, और अपनी सिविलाइजेशन एंड आइडेंटिटी कंप्रोमाइज नहीं की। तभी शेर बकरी इकट्ठे पानी पी पाए ना यहाँ पे, कि डिसिप्लिन में रहे, डोंट क्रॉस दी लाइन। आज भी वही सच है कि जो जिसका डोमेन है उसके डोमेन में रहे। अगर आप अपनी टेरिटरी को छोड़ के इंपोज अपॉन करोगे तो जो कलेक्टिव कॉन्शियस है ना जम्मू की, वो हावी पड़ेगी। और कलेक्टिव कॉन्शियस जम्मू की है जुझारू लोगों की, जो अंग्रेजों से भी लड़े, जो सिखों से भी लड़ते थे, और जब सिखों के साथ मिले तो फिर सिखों के फेवर में जब लड़े ना तो सिख रूल को कहां पहुंचा दिया? अफगानिस्तान तक जीत हासिल करा दी, अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया, कश्मीर इनेक्स कर दिया, तिब्बत तक ले गए, और इज्जत के साथ वो रूल सिखों का चलाया गया। और फिर सिख कम्युनिटी के जो सबसे स्टाल वॉट, मैं कहता हूं रणजीत सिंह जी की मूर्ति सबसे ऊंची लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में कहीं पे, क्योंकि उनके मुकाबले का कोई रूलर ही नहीं दिखता है। मतलब ही वॉज द पोजेशन होल्डर ऑफ कोहिनूर हीरा। अब रवि समझे ना, महाराजा रणजीत सिंह का ना मुझे लगता है कंट्रीब्यूशन अभी भी बड़ा कम लोगों को पता है। प्रेजेंट जनरेशन को बताना पड़ेगा। और उन्होंने किस कम्युनिटी पे ट्रस्ट किया? डोगरा कम्युनिटी, डोगरा हिंदू कम्युनिटी ऑफ दिस रीजन, जो यहाँ के कंडी इलाके की कम्युनिटी थी, जिसकी इंड्योरेंस है, जिसके अंदर क्लैरिटी है, जो अपने हक की लड़ाई लड़के हिस्ट्री में भी जीते और सिख रूल के सब वफादारी से काम करते हुए उन्होंने जियो पोटोधार में महाराजा जी को अपना महाराजा बनाया, गुलाब सिंह को। और कितनी तरीके के साथ महाराजा गुलाब सिंह ने सिखों की ये एक्सटेंडेड जो टेरिटरीज को संभाल के रखा। बिल्कुल, आप समझे, अंग्रेजों से भी बचाया, इन्वेजन से भी बचाया, और गिलगित बल्तिस्तान तक संभाल के रखा। तो जो कुर्बानियाँ उधर के जनरल्स के सिख जनरल्स ने अफगानिस्तान में दी थी, उनको प्रोटेक्ट करके जम्मू के हिंदू सनातन को मानने वाले जो राजा हुए गुलाब सिंह जी, और उनके जो आगे पूरी जनरेशन चली, उन्होंने किस तरीके से संभाल के रखा। आज भी हिस्ट्री रिपीट करने को तैयार है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है, हम इसमें अपना कमेंट यही देते हैं, मेरा अपना पर्सनल कमेंट है, डिवीजन बहुत ज़रूरी हो तो डिवीजन हो। अगर वो एक टेक्निकल मसला है,
रिप्रेजेंटेशन का मसला है, तो डिबेट डिस्कशन करके आपस में जुड़ के रहने में जो कामयाबी है ना, वो अलग होने में कामयाबी नहीं है। हम कश्मीर की लीडरशिप के साथ बैठे, जम्मू की लीडरशिप बैठे, लीडरशिप मतलब होता है जिनके पीछे लोगों का थॉट है, प्रोवोकेशन की तरफ ना लें। लद्दाख को भी मैं समझने की जरूरत है, अभी वो यूटी बना हुआ है, उसकी अपनी एस्पिरेशन है, और सेंटर हम सबका बड़ा भाई है। सेंटर को लद्दाख भी उतना ही प्यारा है, जम्मू भी उतना प्यारा है, कश्मीर भी उतना प्यारा है। वो तो एक आप किसी को बोलोगे तुम्हारी आंख कितनी प्यारी है, तुम्हारे नाक कितना प्यारा है, बॉडी को सारे अंग वही प्यारे है ना, बालों से लेके नाखून तक। तो हम लोग भारत की माता के सभी अंग हैं, उसमें कभी कोई नहीं चाहेगा कोई एक अंग डिस्टर्ब हो। लेकिन जब आपस में हम लोग बात करते हैं तो जम्मू को लगता है कि कश्मीर डोमिनेट कर रहा है, कश्मीर को लगता है जम्मू डोमिनेट कर रहा है, लद्दाख को लगता है कश्मीर डोमिनेट कर रहा है। ये कारण है लीडरशिप की कमियों का। जो सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप आई, जो सेल्फिश लीडरशिप आई, उसने जो काम किए उसकी वजह से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या है, कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है ना, वो एकदम फ्लेयर हो जाती है। तो अब वो लीडर सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कुछ ज़्यादा काम कर नहीं सकते हैं, पब्लिक का ओपिनियन आपको लेना है। तो ये बड़ा गोल्डन टाइम है डेमोक्रेसी का इस टेक्नोलॉजी की वजह से, कि ओपिनियन बनाना भी आसान है, गलत ओपिनियन बनाना भी आसान है और अच्छा ओपिनियन बनाना भी आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वन साइडेड ओपिनियन बनाना। तो मुझे लगता है अभी जम्मू कश्मीर को 370 के भूत को मरे हुए 5 साल हुए हैं, अगले 5 सालों में सेंटर में इलेक्शन आ जाएगी, सेंटर भी सीरियस है और जम्मू कश्मीर के लोग भी बात कर रहे हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करके बैठ के, चीफ मिनिस्टर साहब के बैठ के, अपोजिशन बैठे, सारे मिल मिला के आपस में देखें कि कहाँ कहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ को साथ कैसे लिया जा सकता है, रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे सेव की जा सकती है। रिलीजन को प्रैक्टिस करने के राइट्स तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बट ऑन ग्राउंड उसके जो कमी हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और पॉलिटिकल इश्यूज़ को पॉलिटिक्स के नाम पे एंटरटेनमेंट के तौर पे चलाएं, बट लीडरशिप के साथ उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो जो स्टेटहुड की अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है सेंटर के डिसीजन है, उनके पास बड़े बड़े अच्छे थिंक टैंक्स है, सोच विचार है, बट हमारे लिए सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज है ना, वो है पीओजे के, भारत के बाहर के चैलेंजेस हैं। हमारे लिए चैलेंज है चाइना कैसे देख रहा है हमारे जम्मू कश्मीर को, हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान कैसे देख रहा है जम्मू कश्मीर को। उसके बाद ये सारे चैलेंजेस हैं, और वो लोग हो सकता है प्लांट कर रहे हो यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि CIA के ऑपरेशन के बारे में आप देखो ईरान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, तो आपको क्या लगता है JNK में कुछ नहीं हो रहा होगा? ये आवाज़ें अपने आप नहीं आ जाती हैं, मेरी बात समझ में आई ना। लेकिन लोगों को अपनी विजडम से काम करना है, हमारे लिए अच्छा क्या है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों का आपस का सौहार्द है ना, वही स्टेट का भी होना चाहिए। लोगों को आपस में प्यार है, लोगों को आपस में अपनापन है, लोगों को आपस में रिश्ते हैं सबके साथ। टेररिज्म के दौरान भी, अभी भी, आगे भी रहेंगे। लीडरशिप को लगता है कि अब मैं कैसे अपनी पॉलिटिक्स करूं, तो उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो श्राइन बोर्ड का मसला भी इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, आपस में डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जॉब का भी किया जाएगा। और रहा सवाल स्टेटहुड अलग करने का, वो स्टेज तब आएगी जब कश्मीर जो है ना, वो इमोशनली टोटली बैंकरप्ट हो जाएगा भारत जम्मू के लिए, कि अब वो उसको लीडरशिप मिलने से वो बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाता है। तो वो चीज़ें अगर कश्मीर की लीडरशिप से हो रही हैं, उनको रिव्यू करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली जम्मू से बात उठेगी, और अगर जम्मू से बात उठी तो जम्मू उसको अचीव कर लेगा। ये जम्मू का DNA है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि जो आपकी राय है, काफ़ी इश्यूज़ पे हमने डिस्कशन किया, जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे इलाके के, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।